नमस्कार प्रिय साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर पुलिस एग्जाम की तैयारी चल रही है। आगामी भर्ती परीक्षा अगर लेखपाल की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बेहतरीन बुक के साथ यहाँ पर आपके प्रैक्टिस सेट लाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं पुलिस एग्जाम का, जो कि समान अध्ययन का आपका भाग फर्स्ट है, जहाँ पर आपके 38 क्वेश्चन होंगे सिलेबस के अनुसार। काफ़ी बेहतरीन आपके क्वेश्चन यहाँ पर हैं। सभी क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे ताकि जो अगला टेस्ट हम लोग समान अध्ययन का लाएँ तो उसमें से आपको बहुत ऐसे क्वेश्चन आपको कॉमन मिलने लगे। तो आइए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? फ्रेंड्स, आपका सही जवाब होगा बी नंबर, उपराष्ट्रपति चुनाव से संबंधित है। चुनाव की बात आई है उपराष्ट्रपति के, तो चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा दोनों भाग लेते हैं। उपराष्ट्रपति का कार्य क्या होता है? तो जब राष्ट्रपति का स्थान खाली होता है तो कार्यवाहक के रूप में हमारे उपराष्ट्रपति कार्य करते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी हमको इस क्वेश्चन से मिल सकती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात आई है, सीरिया की राजधानी क्या है? सीरिया की राजधानी क्या है? आपका सही जवाब बी नंबर होगा, दशमिक। बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका हो जाएगा दशमिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, म्यांमार की मुद्रा निम्नलिखित में से कौन सी है? म्यांमार की मुद्रा, तो म्यांमार की मुद्रा आपकी क्यात है। ठीक है, क्या है? क्यात है। और ये हमारा म्यांमार दक्षिणी एशिया में स्थित है। म्यांमार की राजधानी की बात करें तो म्यांमार की राजधानी हमारी क्या है? नैपीदॉव है, तथा मुद्रा आपकी क्या है? यहाँ पर क्यात है। ठीक है, देश का सबसे बड़ा नगर की बात करें, जो म्यांमार के सबसे बड़े देश की बात करें तो यहाँ का सबसे बड़ा आपका नगर है रंगून, जिसे यंगून के नाम से भी जानते हैं, और रंगून को जिसे देश की पूर्वी राजधानी भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? फ्रेंड्स, ये बहुत बार आपका क्वेश्चन आया है, तो आपका बी नंबर है नाइजीरिया। ठीक है, नाइजीरिया। ये आपका पड़ता कहाँ पर है? तो आपको पता है यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक आबादी वाला हमारा कौन है? नाइजीरिया है। ठीक है, और इसकी राजधानी की बात करें नाइजीरिया की, तो नाइजीरिया की राजधानी है अबुजा। ठीक है, कौन है? यहाँ पर आपको याद रखना, हर बातों को आपको याद रखना है, अबुजा। ठीक है, अबुजा। तथा सबसे बड़ा नगर यहाँ का है लागोस। ठीक है, यहाँ का सबसे बड़ा नगर कौन है? लागोस है। इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से ज़्यादा मिल सकते थे, जो जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, उत्तरी अमेरिका के निम्नलिखित देशों में से कौन से देश में वन भूमि का क्षेत्रफल उसके कुल भूमि क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स, ये आपका होगा बी नंबर, जो कि कनाडा है। ठीक है, कनाडा जो कि उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, जिसमें से आपके 10 प्रांत हैं तथा 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं हमारे, कहाँ पर? कनाडा में है। ठीक है, और कनाडा के राष्ट्रीय खेल की बात करें तो आइस हॉकी यहाँ का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, राष्ट्रीय यहाँ जो हमारा खेल है क्या है? आइस हॉकी है। और यह संसार का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो पहला देश है कौन सा है? आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन है क्षेत्रफल के हिसाब में। चलिए, दूसरा आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो फ्रेंड्स आपका सही जवाब होगा ए नंबर, नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी महाद्वीपीय अगर देखा जाए तो 5वीं हमारे उपमहाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है, और इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से हुआ है। ठीक है, और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपकी पश्चिम की ओर आती है और 1312 किलोमीटर, ठीक है, 1312 किलोमीटर चलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, जबकि यहाँ पर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, मानव अधिकार कार्यकर्ता कृति भारती किस सामाजिक बुराई के विरुद्ध लड़ाई में शामिल हैं? तो ये आपका होगा बी नंबर, सी नंबर, बाल विवाह। ठीक है, क्या होगा? बाल विवाह। तो जिन्होंने वर्ष 2011 में महिलाओं को सामाजिक न्याय दिलाने के उद्देश्य से सारथी ट्रस्ट प्रारंभ भी किया था। ठीक है, राजस्थान में बाल विवाह के विरुद्ध कार्य कर रही थी ये, तो बाल विवाह से आपका संबंधित है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा है,
भारत सरकार छत्तीसगढ़ को एक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है, उसका नाम क्या है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है ब्लैक पैंथर। ठीक है, क्या नाम है? ब्लैक पैंथर। भारत सरकार छत्तीसगढ़ को ब्लैक पैंथर नामक विशेष नक्सल विरोधी युद्ध बल प्रदान करने जा रही है। ठीक है, जिसके लिए 200 जवानों को चयनित किया गया है। कितने? 200 जवानों को चयनित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे? तो शिमला समझौता हुआ था आपका बी नंबर 1972 ईस्वी में हुआ था। और भारत के शिमला शहर में भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उस समय थे जुल्फिकार। ठीक है, जुल्फिकार भुट्टो के बीच यह समझौता हुए थे, जिसे शिमला समझौता कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, वर्ष 2018 में किस शहर में नाबार्ड ने जलवायु परिवर्तन केंद्र स्थापित किया? तो ये स्थापित किया आपका डी नंबर लखनऊ में स्थापित किया था। नाबार्ड जलवायु परिवर्तन केंद्र कहाँ स्थापित किया? लखनऊ में स्थापित किया था। ठीक है, और इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य था सरकार के निजी क्षेत्र, वित्तीय संस्थाओं आदि द्वारा जलवायु परिवर्तन के संबंध में कार्य करना। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष जो कि क्रिस्टीन लेगार्ड किस देश से संबंधित है? तो ये फ्रेंड्स आपका सी जवाब होगा आपका यहाँ पर फ्रांस से। ठीक है, कहाँ से है? फ्रांस से है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो कि अपने सदस्यों को आर्थिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करती है, और इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पर है? जो आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका मुख्यालय आपका वाशिंगटन है, डीसी। ठीक है, और इसके प्रबंध निदेशक हमारे कौन है? अध्यक्ष हैं क्रिस्टीन लेगार्ड, जो कि हमारे कहाँ से? फ्रांस देश से संबंधित है। ठीक है, फ्रांस देश से संबंधित है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन आपका दिया है, देखो जनरल साइंस से, खून में कुछ कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण रक्त के थक्का का गठन होता है, इस कोशिकाओं को क्या कहते हैं? जो रक्त का थक्का आपका जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अगर किसके कारण से होता है तो डी नंबर होगा थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बो मतलब थमना मतलब देखो थक्का जम गया, थमना। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट, इससे आपको याद रहेगा। जैसे कि चोट लगने पर क्या होती है, चोट भाग से कई प्रकार का प्रवाह, रुधिर प्रवाह बहने लगता है, तो उसको रोकने के लिए, एक स्कंदन के लिए जो हमारा एक विटामिन होता है वो तो होता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन आपका कह रहा है, जीवित प्राणियों के निषेचन के दौरान नर और मादा गैमेट का संलयन एक कोशिका बनाने के लिए होता है, जिसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपके हैं इस प्रैक्टिस सेट में, तो आपका ए नंबर है। और बहुत बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, उसे बोलते हैं युग्मजन। ठीक है, युग्मजन बोलते हैं। जुधारुओं में लैंगिक जनन होता है और आकारिक एवं अकारिक रूप में होता है, अर्थात नर मादा दो अणुगणित कोशिकाओं के बीच में युग्म संलयन के द्वारा होता है, जो कि द्विगुणित कोशिका या युग्मजन का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, आराम करने वाले व्यक्ति की नाड़ी की दर आमतौर पर प्रति मिनट धड़कन के बीच कितनी होती है? तो जो आराम करते हैं, देखो क्वेश्चन आपका ये पूछा भी गया था पिछली बार आपके पुलिस एग्जाम में, तो आपका यहाँ पर सही जवाब होगा बी नंबर था 60 से 75। ठीक है, आराम करने वाले जो होते हैं उनके हृदय की स्पंदन दर या उनकी नाड़ी की दर प्रति होती है 60 से 75 होती है। ठीक है, 60 से 75। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा गया है, एक बार ढाले जाने के बाद गर्म करके नर्म नहीं की जा सकने वाली प्लास्टिक को क्या कहते हैं? बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके हैं इस बार को, और आपका यहाँ पर सही जवाब होगा जो कि यहाँ पर जो बोलते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, इसे एक बार ढाल दिया जाए और अपने अगर आकार में आ जाती है तो दोबारा उस आकार में नहीं जाती है। ठीक है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, एक वयस्क इंसान सामान्य रूप से 24 घंटे में लगभग एक से कितने लीटर जो कि मूत्र विसर्जन करता है? तो मूत्र विसर्जन आपका होगा 1.8, लगभग आपका होता है 1.5 होता है, लेकिन इसके एवं में आपका कौन दिख रहा है यहाँ पर 1.8 लीटर होता है। ठीक है, आपको पॉजिटिव रखना है। मान लीजिए 1 पॉइंट होता है, आपको कम नहीं लाना है, ज़्यादा हो सकता है, इस कारण से 1 पॉइंट के एवं के ऊपर जो आ रहा है आंसर आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा है, 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/131 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में जो
घोषित किया था, तो कब घोषित किया था, कब? तो ये नंबर होगा आपका 21 जून को, ठीक है। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने संकल्प 69/138 द्वारा योग के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में 21 जून को, ठीक है, 21 जून को यहाँ पर जो यह दिन सबसे बड़ा लंबा भी होता है और योग दिवस पहली बार 21 जून 2015 को मनाया गया था, आपको याद रखना है। वर्ष 2018 में चौथे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कहाँ हुआ था? देहरादून में। आपको ये भी क्वेश्चन याद रखना है कि जो 2018 में हुआ है चौथे नंबर का, वो देहरादून में हुआ है, ठीक है। और जिसकी थीम थी शांति के लिए योग, ठीक है। इतने आपको पॉइंट यहाँ से मिल सकते थे। फ्रेंड्स, हर एक क्वेश्चन को डिटेल से पढ़ने का प्रयास करो क्योंकि आपका पेपर डिटेल से पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, वर्ष 1943 ईस्वी में विटामिन के आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो किसे के जो आविष्कार किया था, विटामिन के का आविष्कार किसको दिया गया था? फ्रेंड्स, बी नंबर होगा डोइजी एवं डैम, ठीक है। डोइजी एवं डैम को संयुक्त रूप से चिकित्सा के क्षेत्र में विटामिन के की खोज के लिए वर्ष 1943 को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया है, इनसाइट आईबी एंड रा द रोलिंग स्टोन डेथ गेटस मास किताब के लेखक थे। तो इसके आपके लेखक थे, आपका सही जवाब सी नंबर होगा के शंकरन नायर। और यह किताब देश की सर्वोच्च खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के पूर्व निदेशक के शंकर नायर हैं इसके, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, किस संशोधन ने संसद और राज्य विधानमंडलों पर माल और सेवा कर को नियंत्रित करने वाले कानून बनाने के लिए एक साथ शक्ति प्रदान किया है? तो ये आपकी शक्ति होगी, आपकी ए नंबर यहाँ पर देगा। सही जवाब होगा 101वें संविधान संशोधन जो कि आपका हुआ था 2014 में। और आपकी जो जीएसटी नाम सुना होगा, जीएसटी, जिसे 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, जिसे हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी कहा जाता है, ठीक है। और ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, आपको याद रखना है, अप्रत्यक्ष कर। और आपका जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, एक अनधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम एक अधिकृत कार्यक्रम की तरह व्यवहार करता है जिसमें वह वास्तव में क्या कर रहा है उसे छुपाता है, इसे संभवता कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स? उसे कहते हैं, आपका सही जवाब यहाँ पर हो जाएगा आपका जो कि ए नंबर है, ट्रोजन हॉर्स। क्या बोलते हैं? ट्रोजन हॉर्स यहाँ पर कहते हैं, ट्रोजन हॉर्स कहते हैं, ठीक है। और एक प्रकार का देखा जाए तो ये नॉन सेल्फ रेप्लेटिंग मालवेयर है जो किसी इच्छित कार्य को पूरा करता है, ठीक है। ये कंप्यूटर सिस्टम आपका है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया करंट में, जकार्ता एशियाई खेल 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है भाई? तो ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से बहुत मिल जाएंगे। हम किसी वीडियो में आपको सभी जो स्पोर्ट्स से संबंधित हमारे प्लेयर हैं जो कि हमारे यूपी से किस राज्य से हैं या कहाँ से संबंधित है, सबको आपको यहाँ पर जिले से बता देंगे। तो फ्रेंड्स, आपका सी सही जवाब होगा, मेरठ से संबंधित हैं। और एशियाई खेल जो कि 2018 में शूटिंग में स्वर्ण पदक जीतने वाले 16 वर्षीय सौरभ चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से संबंधित है। सौरभ ने 581 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहते हुए फाइनल में जगह बनाई थी। इतना पॉइंट आपको यहाँ से मिल सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है फ्रेंड्स, आपका यहाँ पर होगा डी नंबर, अर्थात जो कल्याणी नदी है, ठीक है, कल्याणी नदी। तो कल्याणी नदी है कहाँ? तो कल्याणी नदी उत्तराखंड के रुद्रपुर में जिले में प्रवाहित होने वाली नदी है और यह यमुना की सहायक नदी नहीं है, आपको याद रखना है, यह उत्तराखंड में आपको मिलेगी ये नदी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, मृदा कामा जिसमें मुख्य रूप से पोटास की कमी है उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? तो फ्रेंड्स, ये पाई जाती है आपकी ए नंबर होगा, ए नंबर आपका यहाँ पर होगा जौनपुर, ठीक है। जौनपुर, उत्तर प्रदेश के जौनपुर कामा आजमगढ़ तथा मऊ जनपदों की मिट्टी में पोटास की मात्रा कम पाई जाती है, ठीक है। और राज्य में पाई जाने वाली मृदा का जो तुलनात्मक दृष्टि से अधिक शुष्क रहता है, बंजर नामक मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखा गया है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है? तो बुंदेलखंड का आपका महोबा, ठीक है, महोबा, यह उत्तर प्रदेश का महोबा जिला जो कि बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त झांसी, बांदा, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, चित्रकूट जिले बुंदेलखंड में आते हैं। जबकि मध्य प्रदेश में देख सकते हैं तो मध्य प्रदेश भी इससे सटे हुए हैं। तो मध्य प्रदेश में छतरपुर, सागर, पन्ना, टीकमगढ़, दमोह, विदिशा,
दतिया, भिंड, सतना आदि जिले हमारे उसमें आते हैं। और उत्तर प्रदेश में देखो तो उत्तर प्रदेश में चंदौली और रैया, इटावा, एटा, ठीक, एटा जिसमें बुंदेलखंड क्षेत्र अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ये आपको महोबा कहाँ से है, जो कि महोबा आपका यहाँ संबंधित है बुंदेलखंड से। इतना आपको क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26 दिया है, अशोक स्तंभ में उत्कीर्ण किए हुए शेर का मुख जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकार किया गया था, तो ये हमारा किस संग्रहालय में संरक्षित है? तो ये हमारा है सही जवाब बी नंबर, सारनाथ संग्रहालय। सारनाथ संग्रहालय, ठीक है। तो बात करते हैं कि सारनाथ हमारे तो वाराणसी जनपद के समीप सारनाथ संग्रहालय में संरक्षित है। और इस संग्रहालय की स्थापना 1910 में की गई थी फ्रेंड्स, 1910 में की गई थी। यह भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अधीन है। ठीक है, इतना आपको पॉइंट यहाँ से मिलेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपका है, चंदेल शासन के दौरान उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजा कम्भुक्ति या जय घोटी के नाम से जाना जाता था? तो फ्रेंड्स आपका बी नंबर होगा बुंदेलखंड। बुंदेलखंड अभी हमने आपको बताया था बुंदेलखंड के बारे में। और यह एक ऐतिहासिक प्राचीन नगरी भी है और प्राचीन काल में इसे जेजामकुक नाम से जानते जाता था। जो आपको लिखा है इस नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, उत्तर प्रदेश को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका जो कि 1874 में प्रकाशित करने का श्रेय भी जाता है, जिसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। तो यहाँ पर कौन सी पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र से संबंधित? ये आपकी हो जाएगी ए नंबर, अर्थात जो बाल बोधनी है, बाल बोधनी, ये हमारी संबंधित है। अर्थात उत्तर प्रदेश राज्य को महिलाओं से संबंधित पहली पत्रिका थी बाल बोधनी, जो कि 1874 यहाँ पर देख सकते हैं 1874 में प्रकाशित करने के श्रेय जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, और इसमें से चंद्रिका एवं कवि वचन सुधा जैसी पत्रिकाओं का भी संपादन यहाँ पर हरिश्चंद्र ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रसिद्ध सितार वादक नवाब इनायत खान उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स ये आपका होगा सी नंबर, अर्थात सी नंबर होगा औरैया से स्थित है। कहाँ? ठीक है, औरैया से ये हमारे हैं। अर्थात ये हमारे जो जन्म हुआ था 1894। ठीक है, ये सितार वादक जो हमारे नवाब इनायत खान हैं, इनका जन्म हुआ था 1894 उत्तर प्रदेश के औरैया नामक स्थान में। ठीक है, और इनके परिवार से संबंधित इमदाद खानी घराना जो कि इटावा घराना से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपका दिया गया है, तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? तो ये आयोजित की गई थी आपकी बी नंबर पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। ठीक है, और इसका जो आयोजन किया गया था 249 ईस्वी। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 249 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता किया था तीस ऐसे लिखेंगे, 30 ऐसे लिखेंगे 30। ठीक है, 30 ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो फ्रेंड्स बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1935 अधिनियम के अंतर्गत हुई थी। बी नंबर आपका सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और ये हमारी 1950 में भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। साथ ही सरकार की भागीदारी को अधिक पारदर्शी एवं प्रभावपूर्ण बनाया गया था। मतलब आपको स्थापना 35 हुई थी, लेकिन कार्यभार आपका 50 से चालू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप में उल्लेखनीय नर्तक हैं? तो ये आपके हैं ए नंबर आपका है कथकली से संबंधित है। चेमाचेरी कुन्ही रमण नायर कहते हैं कथकली से संबंधित हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, खाद्य और कृषि संगठन कारपोरेट संघ की डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक क्या रही है? तो फ्रेंड्स आपका होगा यहाँ पर तृतीय स्थान रहा है। ठीक है, कौन सा स्थान रहा है? तृतीय स्थान रहा है। और देखा जाए कि प्याज उत्पादन के मामले में चीन और अमेरिका क्रमशः पहले स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान पर आपका अमेरिका है। जबकि निर्यात के मामले में देखा जाए तो निर्यात के मामले में नीदरलैंड एवं चीन क्रमशः पहले एवं दूसरे स्थान पर। मतलब है कि निर्यात करता है नीदरलैंड, फिर आपका चाइना करता है। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन आपके यहाँ पर 34 अभी और बाकी हैं, यहाँ पर देखते हैं। थोड़ा समय लग गया इस टेस्ट में, लेकिन हमने बहुत विस्तार से बताने का प्रयास किया है।
वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान भारत के निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत क्या रहा है? तो ये आपका होगा बी नंबर, 34 का आपका हो जाएगा डी नंबर, अर्थात 9.8% रहा है। अगला क्वेश्चन आपका है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? तो ये आपका है बी नंबर, भाग आपका सेकंड, ठीक है, भाग सेकंड आपका जो कि नागरिकता से संबंधित है। इसमें से कुल 7 अनुच्छेदों को वर्णित किया गया है, 5 से लेकर 11 तक के जो भारतीय नागरिकता से संबंधित हैं, ठीक है। इसमें से कई हमारे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने में आयोजित नहीं किया जाएगा। तो आपका सही जवाब फ्रेंड्स यहाँ पर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में नहीं जा सकते हैं, जो कि अनुच्छेद 24 में आपको वर्णित किया गया है। और अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये आपका हो जाएगा जो कि चुनाव से संबंधित है, आपका 55 संबंधित है, ठीक है। प्रक्रिया से बात करते हैं, लेकिन चुनाव संबंधित वर्ड जो दिया गया है वो आपका 54 में दिया गया है, ठीक है, 54 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं जो कि 38वां क्वेश्चन है, और आपके लिए चैलेंज क्वेश्चन है हमारे वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे कि कौन हमारे क्वेश्चन का सही जवाब देता है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पहली लोकसभा के उपसभापति थी? फ्रेंड्स आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको कमेंट करके बताना है, और जो कमेंट करके बताएगा तो टॉप 5 अर्थात पहले वाले जितने भी हमारे टॉप 10 लोग होंगे उनको अगले वीडियो में उनका नाम लेंगे और बताएंगे, ताकि पता चलेगा नहीं आप लोग कितनी गहराई तक हो, कितनी आपकी तैयारी है। तो फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक हमें टेलीग्राम नंबर पर ज्वाइन नहीं किया है, जो कि हमारा देव जीके ट्रिक चैनल से बना हुआ है, वहाँ पर आपको हिंदी की नोट्स आपको फ्री वहाँ पर मिल जाएंगी, साथ में और ढेर सारी आपकी PDF वहाँ पर मिल सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही लाभ देंगी। यहाँ पर हिंदी की नोट्स, इंग्लिश की नोट्स, ज्योग्राफी की नोट्स, वर्ल्ड ज्योग्राफी की नोट्स, करंट अफेयर, 500 जनरल साइंस, इंडियन ज्योग्राफी, पुस्तक लेखक, सूचकांक, इकोनॉमिक्स, भारतीय संविधान, सभी आपके यहाँ पर यूपी करंट अफेयर सभी आपको हमारे चैनल पर मिल सकते हैं। आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होगी। तो फ्रेंड्स अगर आप किसी प्रकार की भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, आपको कमेंट का आंसर जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक भी करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, और इस चैनल पर सपोर्ट करिए। हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं और आप भी हमारा सपोर्ट करिए। एक दिन आपका ये चैनल जो होगा आपके लिए एक पूरी तरह से तत्पर होगा और आपकी लाइव क्लास भी इसमें देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।